यहाँ पर आपको हम खबर देंगे। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी नहीं किया। पीटीआई की जानिब से यह मौकफ अपनाया गया है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले से बाखबर है, उसके बावजूद शाया नहीं किया गया। अहकामात के बावजूद फरीकैन पीटीआई के आम इंतखाबात की राह में रुकावट पैदा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का ये इक़दाम तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी, मेंबरान इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। केपी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए। स्वात और गिरदोनवा में भी जलजला महसूस किया गया। दीर बाला, लोअर दीर, इस्लामाबाद और गिरदोनवा, लाहौर और गिरदोनवा में जलजला महसूस किया गया। स्वाबी, कोहाट और एबटाबाद में भी जलजला महसूस किया गया। सरगोदा, पिंडादन खान और गिरदोनवा में भी जलजला महसूस किया गया। जलजले की शिद्दत बताई जा रही है। रेक्टर स्केल पर 6.0 इस जलजले की शिद्दत थी रेक्टर स्केल पर। और जलजला पैमा मरकज के मुताबिक आपको बताएं कि इस की जो गहराई थी वो 213 किलोमीटर थी, जबकि जलजले का मरकज हिंदू कश रीजन बताया जा रहा है। बिल्कुल को जलजला पैमा मरकज के मुताबिक इसका मरकज को हिंदू कश रीजन बताया जा रहा है, जबकि रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 6.0 बताई जा रही है। गहराई 213 किलोमीटर थी। लोगों में खौफ व हिरास पाया गया, जिसके बाद लोग घरों और बिल्डिंग से बाहर निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। बाला इलाकों में बताया जा रहा है कि जलजले के जो झटके हैं वो शदीद थे। इसके अलावा विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवाह में भी जलजला महसूस किया गया। लाहौर और उसके गिरदोनवाह में भी जलजला महसूस किया गया। इसके अलावा रियाई खान, बन्नू, हंगू, दियामीर, पाराचिनार, मंडी बहाउद्दीन, भक्कर, नौशहरा, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, आजाद कश्मीर में भी जलजला महसूस किया गया। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई, जिसका मरकज को हिंदू कश था। जलजला 213 किलोमीटर की गहराई में आया। साहिवाल से आगे जितने भी शहर हैं, बताया ये जाता है कि ये फॉल्ट लाइन पर है। जब भी जलजला आता है तो इन शहरों में भी जलजला महसूस किया जाता है। स्वात और गिरदोनवा में जलजला महसूस किया गया। दीर बाला में जलजला महसूस किया गया। डीजी जलजला पैमा मरकज जाहिद रफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, इस जलजले के हवाले से क्या कैलकुलेशंस हैं? सबसे पहले जो आपको कहा, जो तकरीबन पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सारे एरियाज में वो फील हुआ है, और इसका जो मैग्नीट्यूड हमने देखा वो 6.0 है। और जो हमारे इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जैसे USGS है, वो भी ऑलमोस्ट कोई 6.1 तक दे रहे हैं। लेकिन हमारा जो कैलकुलेशन है 6.0 वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो ये अफगानिस्तान का एरिया है, हिंदू कश है, और आप जानते हैं कि मोस्ट वल्नरेबल एरिया है। मैक्सिमम अर्थक्वेक्स जो हमारे इसी एरिया से आते हैं। तो डेप्थ इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, 213 किलोमीटर, जिसकी वजह से ये काफी दूर तक ये फील हुआ। तो बाकी अभी जो अगर आप ये क्वेश्चन करें कि इसमें कुछ डैमेजेस की बात है, तो अभी उसकी कोई रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन हो सकता है कि चित्राल और जो वो इलाके जो अफगानिस्तान के करीब हैं वहाँ कुछ डैमेजेस हुए हैं। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जी। तो जाहिद साहब, क्या इतलात है आपके पास पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कौन कौन से शहर हैं जहां पर ज्यादा शिद्दत से ये जलजला महसूस किया? देखिए, ये हिंदू कश ले रहा तो सबसे करीब जाता है वो चित्राल का एरिया आता है। चित्राल का इर्द का एरिया आ जाता है। फिर ये पेशावर में काफी फील होता है। पेशावर से फिर आप समझ लें कि कश्मीर का एरिया, और ये आगे तरफ इस्लामाबाद से ऑनवर्ड। तो ये जो एरियाज हैं क्लोज टू पाक अफगान बॉर्डर, यहाँ पे ज्यादा इसकी शिद्दत जो है वो महसूस की जाती है। तो जाहिद साहब, जब कभी जलजला आता है तो उसके चंद घंटों तक या फिर कई दिनों तक आफ्टर शॉक्स का भी सिलसिला जारी रहता है। तो इस तरह की कोई सूरत हाल का सामना तो नहीं, ये जो हिंदू कश के एरिया ना, यहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं होती। यहाँ पे नॉर्मली जो 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है वो 3 से 4 साल बाद आता है। बाकी 4 मैग्नीट्यूड, 4.5 मैग्नीट्यूड, ये एक रूटीन है, वो आते रहते हैं। तो ये 5 को अबव होना और 6 को क्रॉस करना, ये 4-5 साल बाद एक हिंदू कश से आता है। लेकिन इसके जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो इस एरियाज में नहीं होते।
اس کی کوئی ایسا مطلب کوئی پینک یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا زاہد صاحب 6.0 اس کی شدت بتائی جا رہی ہے, ذرا گہرائی کے بارے میں کنفرم کر دیجیے گا. یہ اس ایریے میں جو آرکٹکس آتے ہیں وہ کافی گہرے ہوتے ہیں. اب یہ 213 کلومیٹر ہم نے ریکارڈ کی ہے, تو 213 کلومیٹر اٹ مین کہ یہ ڈیپ ارتھ کوئک ہے. تو ڈیپ ارتھ کوئک ہوتا ہے پھر اس کی جو ویوز ہوتی ہے وہ کافی دور تک جو ہے وہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب 213 کلومیٹر اس کی گہرائی بتائی جا رہی ہے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ جتنا گہرا ہوتا ہے اس کی جو شدت ہے وہ دور دور علاقوں تک محسوس کی جاتی ہے. اور ان کا یہ بھی بتانا تھا کہ چونکہ اس کا مرکز جو ہے وہ کو ہندو کش ریجن افغانستان ہے, تو چترال اور اس کے ارد گرد جو علاقے ہیں وہاں پر کچھ نقصان کا اندیشہ ہے, لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اس طرح کا کسی بھی قسم کا کوئی جانی نقصان نہ ہوا ہو. ملک کے مختلف شہروں میں ہم نے کچھ دیر پہلے دیکھا کہ ہمیں رپورٹ ہوئے زلزلہ محسوس کیا گیا اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں, لاہور اور اس کے گرد و نواح میں. اس کے علاوہ جو کے پی والی سائٹ تھی اس کے علاوہ جو آزاد کشمیر ہے وہاں پر بھی زلزلہ محسوس کیا گیا. اہم خبر دیں گے آپ کو, سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. دیر بالا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. صرف یہی نہیں, اسلام آباد اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. شہزاد عالم سے مزید تفصیلات لیں گے. شہزاد بتائے گا کن کن علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور شدت کیا تھی؟ جی شہزاد, آپ کو بتا رہے ہیں سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے, دیر بالا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. اسلام آباد اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. جی شہزاد بتائیے گا. جی بالکل, اس طرح ہے کہ اب سے کچھ دیر قبل منگور اور جو نواحی علاقے سوات کے اور جو نواحی اضلاع ہے بنیر, دیر دیر, لوور دیر, آپر اور وہاں پر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. اور اس وقت بھی منگورہ شہر اور جو گرد نواح کے عوام ہے وہ اس وقت اپنے گھروں, دکانوں اور بازاروں میں نکل آئے اور وہ اس وقت بھی شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہے. جو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تو وہ نہایت ہی شدید تھے. تو اب یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کوئی نقصان ہوا ہے یا نہیں, لیکن جو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے وہ نہایت ہی شدید تھی اور اس وقت بھی لوگ اپنی دکانوں اور گھروں کے باہر کھڑے ہیں. جی ٹھیک ہے, شہزاد عالم ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. کے پی اور پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. لاہور اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. مظہر بتائے گا کہاں کہاں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. جی مظہر بتائیے گا. جی لاہور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. ابھی تک اس کی جو ریکٹر اسکیل پر شدت وہ نہیں ریکارڈ کی جا سکی, وہ اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا. تاہم جو زلزلے کے جھٹکے تھے ہلکی نوعیت کا یہ زلزلہ ہے. جب یہ زلزلے کا جھٹکے آئے ہیں تو لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے دفاتر سے, گھروں سے باہر نکل آئے ہیں. جی ٹھیک ہے, مظہر اقبال اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. لاہور میں شدت اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن ہمارے نمائندے ہمیں شہزاد عالم بتا رہے تھے کہ سوات اور گرد و نواح میں جو زلزلے کے جھٹکے ہیں وہ شدید محسوس کیے گئے ہیں. دیر بالا میں بھی, اسلام آباد اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. صرف یہی نہیں, لاہور اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. کے پی اور پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے, سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے, دیر بالا, لوور دیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. اسلام آباد, گرد و نواح, لاہور اور گرد و نواح, سوابی, کوہاٹ اور ایبٹ آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. سرگودا, پنڈ دادند خان اور گرد و نواح میں زلزلہ محسوس کیا گیا ہے. آپ کو خبر دے رہے ہیں ملک کے مختلف شہروں میں زلزلہ محسوس کیا گیا ہے. کے پی اور پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے ہیں. دیر بالا, لوور دیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے. اظہر بتائے گا اسلام آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. جی ہاں, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے ہیں باقی ملک کی طرح. اور یہ زلزلے کے جھٹکے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ تقریباً 1 منٹ تک جو ہے وہ محسوس ہوتے رہے ہیں. آفٹر شاک کا سلسلہ جو ہے وہ بعد میں بھی جاری رہا ہے. تو باقی ملک کے مختلف حصوں میں شدید جھٹکے محسوس کیے گئے تھے, لیکن وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اسی طریقے سے زلزلے کے شدید جھٹکے جو ہیں وہ محسوس کیے گئے ہیں.
अभी कुछ ही देर का। ठीक है, अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अजहर फारूक इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। स्वात और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। केपी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्वात और गिरदोनवाह, दीरबाला, लोअर दीर, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह, लाहौर और गिरदोनवाह, स्वाबी, कोहाट, एबटाबाद, सरगोदा, पिंड दादन खान और गिरदोनवाह में ज़लज़ले महसूस किए गए हैं। अदनान तारिक ने हमें पेशावर से ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे। अदनान, बताइएगा, पेशावर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, कोई नुकसान तो रिपोर्ट नहीं हुआ? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जो है शदीद नोयत के जो है वो जल्जले के झटके जो है महसूस किए गए। जल्जले के झटके जो है वो खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ अजला कबायली इलाकों तक जो है वो महसूस किए गए। बटग्राम, मानसेरा, हरीपुर, उसके साथ साथ स्वात और पेशावर के गिरदोनवाह में शदीद जल्जले के झटके जो है महसूस किए गए। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो लोग जो है वो बाहर निकल आए, जल्जलों के झटकों से दुकानों और मार्केटों से बाहर निकल आए और अजान जो है वो शुरू हो गई है। मुख्तलिफ मकामात पे लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए सड़कों पर निकल शदीद जल्जले के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। जी ठीक है, अदनान तारिक हमें पेशावर से आगाह कर रहे थे। उनका बताना है कि शदीद जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों में खौफ व हिरास है, लोग घरों और बिल्डिंग से बाहर निकल आए हैं, कलमा तैयबा का विर्द कर रहे हैं। स्वाबी में आपको बताते चलें कि उसके अलावा बटग्राम, खैबर, जमरूद, लंडी कोतल, बाड़ा, तीरा में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। चित्राल और गिरदोनवाह में भी जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ शहरों में लोग जल्जले से खौफजदा होकर घरों से बाहर भी निकल आए। इसके अलावा सरगोदा, पिंड दादन खान, मोहम्मद, पेशावर, मर्दान, भलवाल में भी जल्जला महसूस किया गया है। केपी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। स्वात और गिरदोनवाह में भी जल्जले के शदीद झटके, जबकि दीरबाला, लोअर दीर में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह, इसके अलावा लाहौर और उसके गिरदोनवाह में भी, स्वाबी, कोहाट और एबटाबाद में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी शिद्दत का अभी तायुन नहीं किया जा सका और इसके पैमा मरकज का जैसे ही पता चलेगा अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। मोहम्मद, पेशावर, मर्दान और भलवाल में भी जल्जला महसूस किया गया है। सरगोदा, पिंड दादन खान और गिरदोनवाह में भी जल्जला महसूस किया गया है। मलकंड, चारसद्दा, कालाबाग, जलालपुर, भटिया में भी जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। मुजफ्फराबाद, शेखुपुरा, पिंडी, भटिया और गिरदोनवाह में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब और केपी के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं और जल्जले का मरकज हिंदुकुश रीजन बताया जा रहा है। जल्जले का मरकज हिंदुकुश रीजन बताया जा रहा है। लाहौर और गिरदोनवाह में जल्जले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। केपी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके, स्वात और गिरदोनवाह में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत क्या है, जैसे ही मालूम होगा आप तक पहुंचाएंगे। दीरबाला, लोअर दीर में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर और गिरदोनवाह में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। स्वाबी, कोहाट और एबटाबाद में भी जल्जला महसूस किया गया, जबकि सरगोदा, पिंड दादन खान, गिरदोनवाह में जल्जला महसूस किया गया। मोहम्मद, पेशावर, मर्दान, भलवाल में भी जल्जला महसूस किया गया है। बताया जा रहा है जल्जले का मरकज हिंदुकुश रीजन है। जल्जले की शिद्दत के बारे में ताहाल मालूम नहीं हो सका है। जैसे ही रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत मालूम होगी आप तक पहुंचाएंगे। जल्जले का मरकज हिंदुकुश रीजन बताया जा रहा है। पंजाब और केपी के मुख्तलिफ शहरों में जल्जला महसूस किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया इस मौके पर और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए। स्वात और गिरदोनवाह में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। दीरबाला, लोअर दीर, इस्लामाबाद, लाहौर, स्वाबी, कोहाट और एबटाबाद में भी जल्जला महसूस किया गया, जबकि सरगोदा, पिंड दादन खान और गिरदोनवाह में भी जल्जला आया जिसे लोगों ने महसूस किया। मोहम्मद, पेशावर, मर्दान, भलवाल में भी जल्जला महसूस किया गया। आपको बता रहे हैं पंजाब और केपी के मुख्तलिफ शहरों में जल्जला महसूस किया गया है, जिसका मरकज हिंदुकुश रीजन बताया जा रहा है। शिद्दत का तायुन ताहाल नहीं किया जा सका। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे शांगला से मौजूद हैं सरफराज, उनसे जानेंगे। जी सरफराज, बताएगा किन किन इलाकों में जल्जला महसूस किया गया है? जी बिल्कुल, जिला शांगला के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के शदीद झटके जो है वो महसूस किए गए। अभी जो इतला मिली है, जल्जले की शिद्दत जो थी वो 6.0 थी और इसकी गहराई जो थी वो 213 किलोमीटर ज़मीन थी और इसका
मरकज जो था वो कोह हिंदूकश था। ज़लज़ले के बाद जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल आए और कलमा तौबा का वर्द करते रहे। अभी तक किसी भी इलाके से किसी जानी या माली नुकसान का जो है वो इतला जो है वो नहीं मिली है। ठीक है, सरफराज खान इस हवाले से बताए थे रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.0 बताई जा रही, जिसका मरकज को हिंदूकश रीजन बताया जा रहा है। आपको बताएं कि केपी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद जलजला महसूस किया गया है। आजाद कश्मीर, केपी और पंजाब के मुख्तलिफ शहर हैं। स्वात और गिरदो नवाह में, दीर बाला, लोअर दिल में भी जलजला महसूस किया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद, लाहौर के गिरदो नवाह में भी जलजला महसूस किया गया है। स्वाबी, कोहाट, एबटाबाद, सरगोदा, पिंड दादन खान, मोहम्मद, पिशावर, मर्दान, भलवाल, बटग्राम, खैबर, जमरूद, लंडी कोतल, म्बाड़ा, तीरा में भी जलजला महसूस किया गया है। दीरबाला में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में जलजला महसूस किया गया। लाहौर और गिरदो नवाह में भी जलजला महसूस किया गया। आपसे कुछ देर कबल शांगला से हमारे नुमाइंदे सरफराज खान जब हमारे साथ मौजूद थे तो उनका बताना यह था कि 6 इसकी शिद्दत महसूस की गई रेक्टर स्केल पर और 213 किलोमीटर इसकी गहराई थी। हिंदूकश रीजन इस जलजले का मरकज बताया जा रहा है। केपी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए। स्वात और गिरदो नवाह में भी जलजला महसूस किया गया। दीर बाला, लोअर दीर, इस्लामाबाद और गिरदो नवाह, लाहौर और गिरदो नवाह में जलजला महसूस किया गया। स्वाबी, कोहाट और एबटाबाद में भी जलजला महसूस किया गया। सरगोदा, पिंड दादन खान और गिरदो नवाह में भी जलजला महसूस किया गया। जलजले की शिद्दत बताई जा रही है रेक्टर स्केल पर 6.0 इस जलजले की शिद्दत थी रेक्टर स्केल पर। और जलजला पैमा मरकज के मुताबिक आपको बताएं कि इस की जो गहराई थी वो 213 किलोमीटर थी, जबकि जलजले का मरकज हिंदूकश रीजन बताया जा रहा है। बिल्कुल को जलजला पैमा मरकज के मुताबिक इसका मरकज को हिंदूकश रीजन बताया जा रहा है, जबकि रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 6.0 बताई जा रही है। गहराई 213 किलोमीटर थी। लोगों में खौफ और हिरास पाया गया, जिसके बाद लोग घरों और बिल्डिंग से बाहर निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। बाला इलाकों में बताया जा रहा है कि जलजले के जो झटके हैं वो शदीद थे। इसके अलावा विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और इसके गिरदो नवाह में भी जलजला महसूस किया गया। लाहौर और उसके गिरदो नवाह में भी जलजला महसूस किया गया। इसके अलावा रियाई खान, बन्नू, हंगू, दियामीर, पाराचिनार, मंडी बहाउद्दीन, भक्कर, नौशहरा, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, आजाद कश्मीर में भी जलजला महसूस किया गया। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई, जिसका मरकज को हिंदूकश था। जलजला 213 किलोमीटर की गहराई में आया। कोयटा से खबर को देंगे। जिन्ना टाउन में 3 मंजिला इमारत में गैस लीकेज का धमाका, 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। मंजूर अहमद से मजीद जानेंगे। मंजूर, आगाह कीजिएगा इस बारे में। प्लाजा है जहां पर आज अब से कुछ देर कबल धमाका हुआ है। उसके नतीजे में जो ऊपरी मंजिल पर 2 फ्लैटें मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं, जबकि इस प्लाजा में मुतअद्दिद दीगर फ्लैटों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस से इस हवाले से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि बीडी टीम तहकीकात कर रही है और इस हवाले से दीगर जो वजूहात है वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम इब्तिदाई तौर पर ये गैस लीकेज का धमाका ही लगता है। धमाके के बायस जो ऊपरी का फ्लैट जो तबाह हुआ है उसका मलबा करीबी झोंपड़ियों पर गिरा है, जिसकी वजह से वहां झोंपड़ियों में भी रिहायशी अफराद जो है जख्मी हुए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां सिविल अस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है, ताहम बाकियों को जो है तबी इमदाद फराहम की जा रही है। जी शुक्रिया मंजूर अहमद। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इसी सिलसिले में आसिफा भुट्टो जरदारी आज सांगड़ पहुंच रही हैं, जहां वो रैली की क़यादत करेंगी। हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी इस वक्त पीपी रहनुमा शाजिया मरी के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी संजय। इलेक्शन में कुछ ही दिन रह गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी सरगर्म नजर आ रही है, न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों में। हमारे साथ पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी साहबा मौजूद है, उनसे क्या गहमा गहमी है, क्या मैसेज देंगी? अवामी रेला है जो आज सांगड़ में निकला है और हमारे लिए एक एजाज है कि आसिफा भुट्टो साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी। शहबाज शरीफ साहब को या उनके इर्द गिर्द लोगों को ये लगता है कि इलेक्शन के बगैर उनको ताज पहना दिया जाएगा, तो ये उनकी ख्वाहिश है। ये ख्वाहिश वो पूरी भी कराएंगे तो वो ये याद रखें कि चोर दरवाजे से आने वाला लीडर गीदड़ होके भागता है, वो लाडला होता है लेकिन चंद लोगों का, आवाम का नहीं। हमारे तो वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी हैं कि मुझे नफरत नहीं चाहिए, मुझे तकसीम नहीं चाहिए, मैं इंतशार को दफन करना चाहता हूँ, इनको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। इस
जिले के अंदर 2013 में इनकलाब आया। कुछ लोग समझते थे कि ये उनकी मिल्कियत है, खौफ फैलाया हुआ था, डर फैलाया हुआ था, हमने वो डर तोड़ा है। मरीज इस वक्त जो है वो आज सांगड़ पहुंच चुकी हैं। आस्था भुट्टो जरदारी भी इस रैली में शरीक होंगी। खालिदा तैयब की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी सनत व पैदावार का इजलास। पाकिस्तान स्टील मिल्स के हुकाम ने बताया 2019 से स्टील मिल्स में 40 चोरी की वारदातों में 18.8 मिलियन रुपए मालियत का सामान चोरी हुआ। शुएब निजामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी शुएब। जी, स्टील मिल की से मुतालिक ब्रीफिंग में भी बताया गया कि जो जितनी भी चोरी की वारदातें हुई हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। साथ साथ ये भी बताया गया कि जो हुकूमत सिंध का दावा है स्टील मिल की जमीन से मुतालिक वो दुरुस्त नहीं है। सेक्रेटरी सनत पैदावार का ये कहना था कि ये जो है पूरी की पूरी जमीन है वो विफाक की मलकियत है। विफाक ने इसकी अदायगियां करके इसको जो है जमीन को अपने नाम मुंतकिल कराया था। तमाम ये बताया गया कि तकरीबन जो इसकी जमीन की वैल्यू है 19,000 एकड़ जमीन की वैल्यू तकरीबन 1,000 अरब से जायद है। ये भी बताया गया कि स्टील मिल के ऊपर 105 अरब रुपए का हुकूमती कर्जा है, जबकि इसके ऊपर 15 अरब रुपए सालाना सूद आयद होता है। साथ साथ तकरीबन 43 अरब रुपए जो है वो नेशनल बैंक का कर्जा है और 23 अरब रुपए का जो है वो फ्री सदर्न गैस कंपनी का कर्जा है। तमाम अभी ये फैसला नहीं किया गया कि स्टील मिल की निष्कारी से मुतालिक जो है अब आगे क्या होगा। ये बताया गया कि स्टील मिल को निष्कारी की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 35वां इजलास। काबीना ने नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाने के लिए पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड एसोसिएशन और हुकूमत पंजाब के दरमियान MOU पर दस्तखत करने की मंजूरी दे दी। ख्वाजा नसीर से मजीद जानेंगे। ख्वाजा नसीर, आगाह कीजिएगा इस बारे में। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत की काबीना के इजलास में एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, जिस पेशरफ्त के मुताबिक पंजाब के दरमियान एक बहुत अहम मामले पर MOU साइन हुआ है और इस MOU के तहत पंजाब के पढ़े लिखे और जो टेक्निकल नौजवान हैं इन्हें रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। इसके साथ साथ वजीर आला पंजाब ने सूबे के अंदर नवारिट्स के साथ भी MOU साइन करने की मंजूरी दी है और इस MOU के जरिए कैंसर के मरीज और इंतहाई महंगी अद्वियात जो कि अस्पतालों में इस्तेमाल की जाती है वो भी तमाम मरीजों को फराहम की जाएगी। जबकि भल सफाई 2024 के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पहली मरतबा जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, इस मैरिज एक्ट के अंदर तरामीम 2023 की भी मंजूरी दी गई है। जबकि पंजाब काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को गंदम की फराहमी का फैसला किया है और इसके लिए गंदम का कोटा बड़े पैकेजेस की मंजूरी दी गई है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा नसीर आपका। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल ने एशिया पैसिफिक ममालिक पर मुश्तमिल मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी कर दी है। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अंजुम। बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक की गुज़िश्ता 3 माह में बैंकरी के शोबे पर S&P ग्लोबल ने रिपोर्ट जारी किया कि साल 2023 की आखिरी तिमाही में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने खित्ते की बेहतरीन कारकर्दगी वाली मार्केट के तौर पर उभरी है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली तेजी सरमायाकारी के मशरत का मौदर है और बेंचमार्क जो KSE का रहा है 100 इंडेक्स 2023 की चौथी तिमाही में 35% इजाफा हुआ, जबकि साल 2023 की आखिरी तिमाही में पैदावार में 2.13% इजाफा हुआ, जबकि पहली तिमाही में 2.7% इजाफा हुआ था। तो IMF की जानी थी तो आने की कमेटी और बैंकों पर आज राशन को फायदा हुआ। S&P ग्लोबल में पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बुनियादी शरह में कमी की तवक्को जाहिर की जा रही है, जबकि गुज़िश्ता 3 माह में स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली तेजी में बैंककारी के शोबे के शेयर नुमाया रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पेशावर की दवासाज कंपनी MKB के खांसी के शरबत में जहरीले अज्जा का इंकशाफ हुआ है। जहांगीर खान से मजीद जानेंगे। जहांगीर बताएगा इस खबर से मुतालिक। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने MKB नामी कंपनी के खांसी के शरबत वापस मंगवा लिए हैं। खांसी के शरबत में थाईलैंड से दरामदशुदा प्रोपलीन ग्लाइकोल नामी खाम माल इस्तेमाल हुआ है। थाईलैंड से दरामदशुदा प्रोपलीन ग्लाइकोल में जहरीली कसाफतों की जो मिकदार है वो 25% पाई गई है। ड्राइव हुकाम के मुताबिक थाईलैंड से दरामदशुदा खांसी के शरबत का खाम माल पूरे मुल्क में सप्लाई हुआ और पूरे मुल्क से थाईलैंड से दरामदशुदा खाम माल वापस मंगवाया जा रहा है। ड्राइव हुकाम का कहना है कि अगर कंपनी की जानिब से इस दवासाजी में बदनीति साबित हुई तो मुलविस अफराद के खिलाफ क्रिमिनल केस भी फाइल करेंगे, क्योंकि जहरीले अज्जा वाले खांसी के शरबत बनाने वाली लाहौर की कंपनी के खिलाफ भी क्रिमिनल केस किया जाएगा। जरा ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सर्द मौसम के बायस खांसी के शरबत की जो मांग है वो बहुत बढ़ गई है। इसी वजह से ड्राइव अब मुल्क गिर हंगामी कार्रवाइयां कर रहा है।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए जहांगीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहीद अरशद शरीफ के मुकदमात की तफसीलात फराहमी के केस की समाअत हुई। अदालत ने अरशद शरीफ की दरख्वास्त शहादत के बाइस गैर मौसर करार दे दी। समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि अरशद शरीफ पर कितने मुकदमात थे। अरशद शरीफ के वकील बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने बताया कि अरशद शरीफ पर 16 मुकदमात हैं। तफसीलात का पता नहीं चला। दहशतगर्दी और रियासती मुखालिफ सरगर्मियों के मुकदमात थे। गवादर और मुल्क के दूर दराज इलाकों में शहरियों ने ये मुकदमात दर्ज कराए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, क्या 25 करोड़ अवाम ने इंटरव्यू के अल्फाज सुने तो 25 करोड़ मुकदमात दर्ज होंगे? इस तरह मुल्क भर में मुकदमात का इंदराज मजाक है। ये इख्तियारात से तजावुज है। ये काम तो भेड़ बकरियों वाला ही है। ऐसी अवाम को ट्रीट किया जाता है। एक ही इंटरव्यू पर कसीर मुकदमात कैसे दर्ज होंगे? यही करना था तो पहले शख्सी आजादी ना देते। स्टेट को ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए कि इस पर लोग ट्वीट करें या बोलें। रियासत के इदारों को तो कानून के मुताबिक चलना है। कहना बड़ा आसान है, लेकिन इन औरतों बच्चों को देखें जिनके प्यारे 10 साल से लापता हैं। इससे बड़ी बात क्या है कि स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जुर्म तस्लीम कर लिया। यहाँ इदारे लोगों को अगवा कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अदालतों ने अपना काम करके दिखाना है, उन्होंने अपने फैसले करने हैं। अदालत ने समी इब्राहिम और मुईद पीरजादा के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात की तफसीलात 14 फरवरी को तलब कर ली। अदालती हुक्म में कहा गया कि हुकूमत वजाहत दे एक इशू पर मुतादिद FIR कैसे दर्ज हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने शाह महमूद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन और फरीकेन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी आबिद। तो जी, जस्टिस अली बाकर बख्शी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने शाह महमूद कुरैशी के 3 हकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की और अदालत ने कल के लिए जो है इलेक्शन कमीशन और जो दीगर उम्मीदवार हैं उनको नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। शाह महमूद कुरैशी ने PP 218 और हल्का NA 150 151 से कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर की जानिब से और उसके बाद ट्रिब्यूनल की जानिब से मुस्तरद करने के इकदाम को चैलेंज किया है, जिस पर आज समाअत हुई। शाह महमूद कुरैशी के वकील का ये कहना था कि गैर कानूनी तौर पर यह कागजात नामजदगी सियासी बुनियादों पर मुस्तरद किए गए। रिटर्निंग अफसर ने भी मुस्तरद किए, उसके बाद ट्रिब्यूनल ने भी अपील खारिज कर दी। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल और रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे और इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पेशावर से खबर आपको देंगे। ANP के कारकुनान का एमिल वली खान के खिलाफ दरख्वास्त गुजार फजल मोहम्मद खान पर तशद्दुद। ANP कारकुनान को दरख्वास्त गुजार फजल मोहम्मद के पीछे भागते और मारते देखा जा सकता है। उस्मान अली से मजीद जानेंगे। उस्मान, बताएगा इस बारे में? जी बिल्कुल, जब केस की समाअत खत्म हुई है तो उसके बाद जो है जो अवामी नेशनल पार्टी के जो वर्कर आए थे यहाँ पर तो वो भी बाहर निकले। तो इस दौरान जो है जो दरखास्त गुजार थे इस पिटीशन को जिसने दायर किया था तो वो भी आज अदालत आए हुए थे। और जब यहाँ पर पुलिस से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना था कि वो जो दरखास्त गुजार थे उनको फिर पुलिस ने यहाँ से भगाकर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के गेट से बाहर लेकर गए हैं। तो उस पर जो है जो कारकुनान थे यहाँ पर मौजूद थे, बहुत बड़ी तादाद में जो कारकुनान आए थे अवामी नेशनल पार्टी के, तो उनकी जानिब से जो है कहा जा रहा है कि उनकी जानिब से उसको मारा पीटा गया है। लेकिन जो उनके साथ जो पुलिस अधिकारी थे, जो उसके 7 लोग थे, तो उनको यहाँ से भगाकर जो है वो फिर पेशावर हाई कोर्ट से बाहर ले गए हैं। उन पर जो है ये कहा जा रहा है उन पर तशद्दुद भी हुआ है। लेकिन जो उनके साथ जो पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद थे, जो अदालत का अमला है, तो वो भी उनको फिर यहाँ से भगाकर ले गए हैं। जो कारकुनान थे अवामी नेशनल पार्टी के, तो वो यहाँ पर सुबह से जो है आए हुए थे और बड़ी तादाद में जो है वो कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे। तो इस वजह से जो है जो दरखास्त गुजार थे जिन्होंने ये तौहीन अदालत दरखास्त दायर किया था, तो उस पर जो है ये तशद्दुद हुआ है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अली। JUI नजरियाती कोयटा के अमीर कारी मेहरुल्ला पर कातलाना हमला। कारी मेहरुल्ला महफूज रहे। खानदानी जराये का कहना है कि उन्हें नमाज फजर के बाद मस्जिद से घर आते हुए निशाना बनाया गया। कारी मेहरुल्ला बलूचिस्तान के हल्का PB 45 से उम्मीदवार हैं। JUI नजरियाती कोयटा के अमीर कारी मेहरुल्ला पर कातलाना हमला। कारी मेहरुल्ला महफूज रहे। खानदानी जराये का कहना है कि उन्हें नमाज फजर के बाद मस्जिद से घर आते हुए निशाना बनाया गया। कारी मेहरुल्ला बलूचिस्तान के हल्का PB 45 से उम्मीदवार हैं।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج تانیہ والا کے حلقہ NA97 کے ہاکی اسٹیڈیم میں انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے. جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے بتائیں گے ہمارے نمائندے ریحان بدر. جی بالکل، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج دوپہر ہاکی گراؤنڈ تانیہ والا میں حلقہ NA97 کے انتخابی جلسہ سے خطاب کریں گے، جس کے سلسلے میں انتظامات تقریباً مکمل ہو چکے ہیں. سٹیج لگ چکا ہے، بڑی سکرین بھی اویزا کر دی گئی ہے. مقامی قائدین کے مطابق 10,000 کرسیاں یہاں پر لگائی گئی ہیں. سیکورٹی کے بھی یہاں پر سخت انتظامات کیے گئے. سٹیج کے ارد گرد خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں اور یہاں پر پولیس کے دستے بھی تعینات ہوں گے اور پیپلز پارٹی کے جو رضاکار ہیں وہ بھی سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. جی، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ملاقات. سندھ میں وفاق کے ترقیاتی منصوبوں اور کراچی کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے اقدامات پر گفتگو ہوئی. ملاقات میں کراچی کی صنعتوں کو بجلی اور گیس کی مسلسل فراہمی اور صنعتوں پر عائد ٹیکسوں کے مسائل پر بات چیت ہوئی. رافع حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی رافع. جی بالکل، دیکھیے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ گزشتہ روز مختصر دورے پر کراچی پہنچے تھے اور آج صبح ان کی گورنر ہاؤس میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں صوبہ سندھ میں وفاق کے ترقیاتی منصوبوں، شہر قائد کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے اقدامات پر تبادلہ خیال ہوا ہے. کراچی کی صنعتوں کو بجلی اور گیس کی مسلسل فراہمی، صنعتوں پر عائد مختلف ٹیکسوں کے مسائل پر بھی گورنر سندھ نے ان کو آگاہ کیا ہے. خاص طور پر کراچی میں جو اس وقت صنعت جو بجلی اور گیس کی بندش ہے اس پر جو تاجروں کے اور شہریوں کا احتجاج ہے اس پر بھی گورنر سندھ نے ان کو بریف کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم کے مسائل ہیں اس پر بھی کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں گورنر سندھ نے تفصیل سے ان کو آگاہ کیا ہے. اب نگراں وزیر اعظم جو ہیں وہ پشاور کے لیے روانہ ہو گیا ہیں جہاں پر وہ گورنر ہاؤس میں تقریب میں شرکت کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. پشاور ہائی کورٹ میں ایم ایل ولی خان کی توہین عدالت کی خلاف درخواست پر سماعت. ایم ایل ولی خان عدالت میں موجود ہیں. چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے کہا وہ ویڈیو لگائیں تاکہ یہ بھی سن لیں. ایم ایل ولی نے ویڈیو میں بہت سی باتیں کی. ایم ایل ولی نے میرے بارے میں جو کچھ کہا اسے چھوڑیں. چیف جسٹس کے منصب کے بارے میں جو کہا اس پر افسوس ہے. عثمان علی سے مزید جانیں گے. عثمان بتائے گا اس خبر سے متعلق مزید. جی بالکل، عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایم ایل ولی خان کے خلاف توہین عدالت درخواست پر آج سماعت ہوئی ہے. سماعت جب شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے کہا کہ وہ ویڈیو لگا دے جس پہ انہوں نے وہ بیان کیا ہے، جس پر ان کے جو وکیل تھے بیرسٹر عامر خان چمکری، انہوں نے عدالت میں سے کہا کہ ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، ہم عدالت کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے. اس پر چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جو ویڈیو میں کہا ہے انہوں نے تو اس سے جو ہے اس نے توہین عدالت کی ہے، کیونکہ ایک چیف جسٹس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ میرے بارے میں تو یہ چھوڑ دے. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے تمام جو پارٹیاں ہیں وہ محترم ہیں. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ 2024 میں جو ہے جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا میں نے تو کسی پارٹی کو جوائن نہیں کرنا. چیف جسٹس نے ایم ایل ولی خان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں 31 سال سے جو ہے ایز اے جج کام کر رہا ہوں. 31 سال پہلے جب جج بنا تھا تو اس وقت شاید آپ بہت چھوٹے تھے. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھی آپ کے ہم عمر ہے تو آپ بھی میرے بیٹے جیسا ہے. ایم ایل ولی خان نے عدالت یہ بھی بتایا کہ ان کے جو بڑے ہیں تو اس پر جو چیف جسٹس ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ولی خان اور جو بادشاہ خان تھے وہ تو صرف آپ کے باپ دادا نہیں تھے بلکہ وہ تو ہمارے بھی دادا ہے. چیف جسٹس نے ان کو یہ کہا کہ آپ جائے اور جس طرح آپ نے جو بیان دیا تھا تو آپ عدالت میں جو کہتے ہیں کہ ہم عدالت کا توہین نہیں کر سکتے تو آپ جائے اور میڈیا پر اسی طرح کی بیان دے دے. تو اس پر جو ہے ان کے جو وکلاء تھے انہوں نے عدالت سے یہ کہا کہ ہم جو ہے بالکل توہین عدالت کا سوچ بھی نہیں کر سکتے، ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں. جس کے بعد جو ہے اب وہ جو وکلاء تھے وہ عدالت سے نکلے ہیں اور اس وقت جو ہے ایم ایل ولی خان جو ہے وہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے عثمان علی، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے. فیض آباد تھانہ کمیشن لیگی رہنما خواجہ آصف پیش ہو گئے ہیں. خواجہ آصف سابق وفاقی وزیر دفاع کی حیثیت سے پیش ہوئے. ذوالقرنین حیدر سے مزید جانیں گے. ذوالقرنین آگاہ کیجیے گا اس خبر سے متعلق. خواجہ آصف نے کمیشن کو اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا. ذرائع شہباز شریف تاحال کمیشن کے سامنے پیش نہ ہو سکے. شہباز شریف اپنے وکیل کے ذریعے بیان جمع کرائیں گے، یہ کہنا ہے ذرائع کا. پی ٹی آئی امیدوار آفتاب عالم کی ہائی کورٹ گیٹ سے گرفتاری ایس ایچ او عدالت کے سامنے پیش. ایس ایچ او نے عدالت کو بتایا آفتاب عالم کو کوہاٹ لے گئے ہیں. جسٹس اعجاز انور نے ایس ایچ او سے استفسار کیا آپ وہاں موجود تھے، کس لیے آئے تھے؟
आप क्या कर रहे थे वहां जब उनको लेकर जा रहे थे? जनरल सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार ने बताया उनको कहें आफ्ताब आलम को पेश करें। वो वकील हैं, पुलिस ने कई रोज से बाहर पहरा दिया हुआ है, ये क्यों खड़े होते हैं? जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, बदकिस्मती से कचहरी में लोगों को मारा जाता है। कई दिन हो गए हैं पुलिस ने अदालत के बाहर पहरा दिया हुआ है। पेशावर से 1 किलोमीटर दूर के इश्तेहारी हैं, आप वहां क्यों नहीं जाते? लोग अदालत में इंसाफ के लिए आते हैं, जो सरेंडर करने आते हैं आप उनको गिरफ्तार करते हैं। अदालत के गेट पर आप तगड़े हो जाते हैं। दरख्वास्त गुजार जहां पर भी हैं SHO से कहें पेश करें, पेश नहीं किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शहबाज शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरीयत शहजाद अकबर ने FIA सेंट्रल कोर्ट का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। आबिद खान से मजीद जानेंगे। आबिद, आगाह कीजिएगा इस खबर से मुतालिक। जी बिल्कुल जी, शहजाद अकबर की जानिब से जो है वो FIA सेंट्रल कोर्ट में FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ फैमिली की बरीयत को चैलेंज किया गया है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि FIA सेंट्रल कोर्ट का फैसला हक़ाइक़ के बरक्स है। दौरान इंक्वायरी 28 बेनामी अकाउंट सामने आए थे, 15,000 ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी मौजूद है जिसे चालान का हिस्सा बनाया गया था, और तकरीबन 100 के करीब लोगों की गवाही जो है वो इस फहरिस्त में शामिल है। 15,000 ट्रांजैक्शन के जरिए 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। 22 दिसंबर को शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की जमानतें कंफर्म की गई। इसके अलावा ये कहा गया कि 256 की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट ने 27 सवालात उठाए और FIA से जवाबात तलब किए। ट्रायल कोर्ट का इस तरह सवालात उठाना गैर आईनी है। जिन मुल्ज़िमान को बरी किया उनके खिलाफ जो है वो दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, लिहाजा अदालत जो है वो FIA सेंट्रल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज समेत दीगर को जो बरीयत का फैसला है उसे कलअदम करार देकर ट्रायल दोबारा शुरू करने के अहकाम जारी करे। शुक्रिया आबिद खान आपका। क्वेटा से खबर आपको दें, गैस लीकेज धमाके में जख्मी बच्ची जाँ बहक हो गई है। मंजूर अहमद से मजीद जानेंगे। मंजूर, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी खालिद, ये 4 साल बच्ची है अस्मा, जो कि अब से कुछ देर कबल जख्मों का ताब न लाते हुए चल बसी है। सिविल अस्पताल के तर्जुमान ने इसकी तस्दीक की है। ये बच्ची जो है जो मुतासरा बिल्डिंग है उसके करीब झोंपड़ियों में रिहाइश पजीर थी। धमाके के बायस जो फ्लैट का मलबा है इस झोंपड़ी पे गिरा, जिसके नतीजे में ये बच्ची अपने बहन समेत जख्मी हुई। अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गई। वाकई में मजमूई तौर पर 4 अफराद जो है जख्मी है। जी बहुत शुक्रिया मंजूर। पेशावर मारी पेट्रोलियम ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शिमाली वजीरिस्तान में गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। कंपनी के एलामिया के मुताबिक गैस वजीरिस्तान में शेवा 2 कुएं की खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुई। कुएं की 4,577 मीटर तक खुदाई की गई। शेवा 2 कुएं से यौमिया 0.607 मिलियन क्यूबिक फुट गैस हासिल होगी, जिससे मुल्क की गैस ज़खायर में बेहतरी आएगी। कुएं की खुदाई 2 जून 2023 को शुरू की गई थी। ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, PTI को बल्ले का निशान अलॉट करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। जाहिद मशवानी से मजीद जानेंगे। जाहिद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। बिल्कुल, जराए ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास में मुशावरत की गई और मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जल्द इस हवाले से पिटीशन भी तैयार कर रहा है और ये पिटीशन तैयार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। और इससे कबल मुशावरत की गई और राब्ते भी किए गए और चारों मेंबरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपस में उस पर राब्ते में रहे। मुशावरत मुकम्मल करने के बाद ही बात सामने आई, ताहम बाकायदा तौर पर ऐलान होना भी बाकी है। इससे कबल पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया जाए या न किया जाए, इस पर भी बातचीत हुई। और इलेक्शन कमीशन ने एक और अहम बात यह कि इंतखाबी निशानात आज़ाद उम्मीदवारों को बल्ले का निशान अदा करने के हवाले से जो फहरिस्त जारी की गई थी उसमें बल्ले का निशान मौजूद था और अब इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों की इस फहरिस्त से बल्ले के निशान को जो है वो हटा दिया और ये लिस्ट अपडेट करके वेबसाइट पे डाल दी गई है। और अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये रिव्यू किया जाएगा तो उसके बाद क्या फैसला सामने आता है। जी बहुत शुक्रिया जाहिद मशवानी आपका। बानी चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर बात करते हैं। अलीमा खान का कहना है कि बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के साथ ज्यादती हो रही है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। इमरान खान 4 महीने से जेल में हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को जिस तरह की इस्तकबालिया मिला उससे बेहतर है नवाज शरीफ को सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस में ले जाकर बिठा दें।
مل رہا ہے عمران خان یا نہ ہی شاہ محمود 4 مہینے سے جیل میں بیٹھے رہیں گے. سیدھی بات کریں کہ جی ہم نے اس کو جیل سے نکالنا نہیں ہے, یہاں کیس ڈال دیں گے کہ اس لیے نااہل کیا ہوا. یہ مذاق بنا دی ہے. نواز شریف کے لیے تو ہم نے وہ بھی ایک مذاق دیکھ لیا تھا یہاں کورٹس میں, جس طرح ان کے یہاں ریسیپشن ہو رہی تھی. الیکشن کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کر ان کو بٹھا دیں. یہ بلہ ملنا کوئی فتح نہیں ہے, بلہ لینے کا مقصد کیا تھا. اسپرٹس ہیں ان کو دیکھ کے تو ہم سب کی وہ ہمیں بھی سب کو اٹھا لیتے ہیں. ہاں انہوں نے بڑی زور سے بات کی تھی کہ جج صاحب 5 مہینے ہو گئے, میں اپنے بچوں سے ایک دفعہ بات کی ہے. انہوں نے اس کے لیے اپیل کی تھی. اس کے اندر رونے کی ضرورت نہیں ہے خان صاحب کو.